नमस्कार बच्चों, आज हम साखियाँ एवं शब्द में से साखियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि साखी किसे कहते हैं। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये साक्ष्य शब्द का रूप है जो ज्ञान गुरु के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है और गुरु द्वारा अपने शिष्य को प्रदान किया जाता है। उसी को कबीरदास जी ने साखियों के रूप में लक्षित किया है। अब देखें, पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनंत न जाही। कठिन शब्द देखिए, मान सरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर, सुभर, सुभर होता है पवित्र, केली मीन्स खेलना, मुक्ता फल मोतियों का फल, अनंत अन्यत्र कहीं और। अब यहाँ पर कबीरदास जी भक्ति भावना की चरम अवस्था का वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अपने इष्ट के प्रति पवित्र भक्ति भाव से भरे हुए मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करने में मग्न है। उसे वहाँ पर भक्ति के पावन मोती चुगने को मिल रहे हैं। इसी कारण वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकता। भाव ये है कि जब मनुष्य का हृदय भक्ति रस में रमा होता है तो उसका ध्यान कहीं और नहीं जाता। अगला देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी यहाँ पर ईश्वर का भक्त है, उसका पर्याय है। ढूंढत मतलब खोजना, फिरो घूमना, विष होता है जहर। अब इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे साधक का बहुत महत्व होता है। सच्चे साधक की महत्ता को दर्शाते हुए कबीर कहते हैं कि मैं सच्चे प्रभु प्रेमी की खोज में यहाँ वहाँ घूमता रहा, परंतु प्रयत्न करने पर भी मुझे वह नहीं मिला। जब मुझे वह प्रेमी मिला तो मेरे जीवन के समस्त पाप पुण्य में बदल गए। पूरी भावनाओं का जो विष मेरे भीतर था वो भी अमृत के समान पवित्र हो गया। भाव ये है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने ही जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो दोनों का जीवन अमृत तुल्य हो जाता है। नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूंकन दे झक मारी। हस्ती कहते हैं हाथी को, सहज है स्वाभाविक, दुलीचा छोटा सा कालीन नुमा आसन, डारी मतलब डालकर, स्वान कहते हैं कुत्ते को, भूंकन भौंकना, झक मारी वक्त बर्बाद करना। अब यहाँ पर कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर स्वाभाविकता रूपी आसन बिछाकर चलते रहो। ये अज्ञानी संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी पर भौंककर व्यर्थ ही अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी आगे बढ़ता रहता है। भाव ये है कि साधक को संसार की परवाह किए बगैर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब एक बार फिर से इन्हें आसान भाषा में समझ लीजिए। मानसरोवर सुभरजल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस साखी में कवि ये कहना चाहते हैं कि जब भक्त जो है वो भक्ति भावना की चरम अवस्था पर पहुंच जाता है तो उसका ध्यान कहीं और नहीं जाता, वो वहीं पर मग्न हो जाता है। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढते हुए अर्थात मैं सच्चे भक्त को ढूंढता और फिर रहा था, लेकिन आज तक मुझे कोई सच्चा भक्त नहीं मिला था। और जिस दिन मुझे सच्चा भक्त मिल गया उस दिन मेरे मन के सारे विष जो है अमृत में बदल गया, अर्थात मेरे सारे पाप जो है वो पुण्य में बदल गए। तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूंकन दे झक मारी। की यहाँ पर कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए साधकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब कोई ज्ञान प्राप्ति में लग जाता है तो ये समाज जो है उस पर भोंकता रहता है, अर्थात व्यर्थ ही उसके बारे में बातें बनाता है। तो उस समय साधक को चाहिए कि वह संसार की परवाह किए बगैर अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता रहे।